तो दोस्तों सेबी फिर परेशान है इस बार एफ एंड ओ को लेके। एफ एंड ओ में जो रिटेल इन्वेस्टर्स की भरमार हुई है उसको देख के इसको हो गई है टेंशन कि लोग ये आते हैं मार्केट में पैसा गंवाएंगे, मेरे को इनके लिए कुछ करना चाहिए। अगर हम नंबर्स की बात करें ना तो मार्च 2020 से लेके अब तक 1.8 करोड़ नए ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हैं। एनएससी का डेटा कहता है कि 2021 में पिछले साल ओवरऑल लेवल पे 90 लाख नए इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स आए हैं जो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब इतने लोग भाग भाग के आ रहे हैं तो इनको थोड़ा पानी पिलाते हैं, थोड़ा रोकते हैं, थक गए होंगे, ये सेबी का सोचना है। अब एफ एंड ओ को लेके उनका फोकस है, क्या है ये फोकस, क्यों है ये फोकस, नहीं चाहिए ये फोकस या चाहिए ये फोकस, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सिर्फ नंबर्स की बात करें तो करेंसी डेरिवेटिव्स, अगर करेंसी में एफ एंड ओ में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर पूरे इंडिया के रिटेल ट्रेडर्स ने अगर ट्रेडिंग की है ना तो 2020 का नंबर उठाएंगे तो 51,60,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। यही नंबर 2021 में जाओगे ना, पता कितने का हो गया? 64 लाख समथिंग करोड़। मतलब एक तरीके से कम 25% अपराइज देखा इस करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट ने रिटेल पार्टिसिपेशन में। दूसरा, अब हम इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी की गेम ये लगे, नंबर्स अलग हैं। 64 लाख करोड़ 2020 में, 21 में पता कितना था? 169 लाख करोड़ रुपीस का टर्नओवर। सिर्फ एनएससी का फ्यूचर एंड ऑप्शंस का टर्नओवर है ये, सिर्फ एक सेगमेंट का। मतलब 200 लाख करोड़ का तो टर्नओवर सिर्फ एक सेगमेंट में हो रहा है। तो अच्छा खासा जंप देखा है, 250% इंक्रीज, 250% जंप इन 1 ईयर। और हम शुरू में जैसे बात किया, नंबर ऑफ ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स मार्केट में एक तरह से भाग के उड़ के आए थे। हाँ, बीएससी का डेटा थोड़ा सा कम है, 3,50,000 से 6 लाख समथिंग, मतलब वहाँ पे भी 100% जंप देखा है। तो देखो ये पक्की बात है कि लोग आए हैं, ट्रेडर आए हैं, टर्नओवर में चेंज आया है। अब टर्नओवर बड़ी है, प्रॉफिट लॉस पता नहीं, वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, ट्रेडर लेवल पे होता है कि कितना पैसा कमा रहा है, कितना पैसा गंवा रहा है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे पिक कर रहा है, वो देखो वो सब्जेक्टिव हो गया। लेकिन मार्केट में फ्लरी आई है रिटेल ट्रेडर्स की, पैसा बड़ा है, पैसे की टर्नओवर बड़ी है, बाइंग एंड सेलिंग चल रही है, उसकी वजह से लिक्विडिटी जंप हुआ। तो एक तरीके से बाकी सेगमेंट में भी इम्पैक्ट पड़ता है। बट सेबी का कहना है कि अब देखो रिटेल पार्टिसिपेंट आ रहा है, ट्रेडर आ रहा है मार्केट में, सबसे पहला कदम ही एफ एंड ओ में रखता है। पहले पता है कदम कहाँ रखता था? पहला कदम कहाँ होता था? एफ एंड ओ में नहीं होता था। 8-10 महीने पहले एफ एंड ओ में नहीं होता था। पहले होता था इक्विटी कैश में, इंट्राडे सेगमेंट में, जब मार्जिन वहाँ पे मिलता था। अब वहाँ बंद कर दिया, गेट लगा दिया। अब नहीं यहाँ पे आप इंट्राडे कर सकते क्योंकि मार्जिन रूल, पीक मार्जिन रूल आ गया। अब वहाँ पे गेट लगाया है तो ये जो ट्रेडर है धीरे 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 पहुँच गया एफ एंड ओ की दरवाजे पे, एफ एंड ओ में ट्रेडिंग करने लग गया। अब एफ एंड ओ की ट्रेडिंग करने के लिए काफ़ी लोग तो आएंगे ना, स्टॉक मार्केट है, लोग तो आएंगे ही, उनको कैसे रोक सकते हैं? अब जब ये एफ एंड ओ में आया है तो अब कह रहा है कि नहीं यार, मेरे को टेंशन हो रही है, एफ एंड ओ में ट्रेडर आ रहा है, कमा रहा है पैसा, मेरे को कुछ करना चाहिए, इसके लिए मैं रेगुलेशन लेके आऊँगा अलग से। अब ये क्या रेगुलेशन है वो तो हम आपको बताएंगे आने वाले समय में, जब आएगी या कुछ बातें होंगी इसके बारे में। लेकिन ये बात शुरू हो गई है कि भैया मेरे को ना एक रिटेल ट्रेडर की बहुत टेंशन है, अब मैं क्या करूँगा ना, इसके लिए एक रेगुलेशन लेके आऊँगा ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो। अरे भाई नहीं है दिक्कत, अगर है भी तो वो ट्रेडर खुद देखेगा ना। ले आइए कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ मत लेके आइएगा जिससे ये यहाँ से भी भाग जाए। ऐसा ना हो कि एफ एंड ओ में भी लोग ना कर पाएँ ट्रेडिंग जिस हिसाब से वो कर रहे हैं। कुछ ऐसा चेक एंड बैलेंस लग जाए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट कुछ ऐसा जो थोड़ा म्यूचुअल हो, समथिंग विच इज़ बैलेंस्ड, थोड़ा वायबल सोल्यूशन। लायबल सोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो एनीवे मार्केट में वोलेटिलिटी हाई है, चलती रहती है। आजकल पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, लेकिन उसकी वजह से एफ एंड ओ में भी अच्छा खासा घूमना फिरना हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा डीप टॉपिक है कि एफ एंड ओ में सिर्फ 150 स्टॉक्स हैं इंडिया में जिस पे ट्रेडिंग हो सकती है, 5,000 स्टॉक्स में से। अभी सिर्फ 3% स्टॉक्स तो आप अलाउ करते हैं, पहली बात। तो एक तरीके से आपने खुद अलाउ नहीं किया हुआ है कि मार्केट में थोड़ा सा वाइडन अप हो, थोड़ा सा लोग और भी देखें कि कहाँ कहाँ ट्रेडिंग किया जा सकता है, पैसा लगाया जा सकता है। वहाँ पे भी लिमिट है, 150 स्टॉक से ऊपर नहीं जा सकते। तो इट्स टू मच ऑफ लिमिटेशंस हैपनिंग। ऐसा ना हो कि स्टॉक मार्केट को लोग फिक्स्ड डिपॉजिट मार्केट कहने लग जाएं कि भैया यहाँ पे सिर्फ सेफ्टी देखी जाती है, आप अपने रिस्क एपेटाइट को तो भूल ही जाइए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट की किताबें बंद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है साइकोलॉजी की। आप कहेंगे कि भाई 4% रिटर्न निकाल लो आप साल का और आपको सेफ्टी पूरी मिलेगी। अरे सेफ्टी लेना होगा तो मैं गोल्ड में खरीद लूँगा, मैं एफडी करा दूंगा, सरकारी बॉन्ड्स ले लूँगा, मैं पोस्ट ऑफिस में जाके कुछ ना कुछ कर लूँगा।
स्टॉक मार्केट में थोड़ी आऊँगा। तो दिस इज़ व्हाट्स गोना हैपन, आपको पहले से बता रहे हैं, क्योंकि दिस हैज़ कम अप इन सेबीज माइंड, सेबी के दिमाग में आ गया, उसने बोलना शुरू कर दिया इसके बारे में। आई होप कि सिर्फ दिमाग में रहे, बात बने ना, आई होप सो। एनीवे बने भी तो समझदारी वाली बने। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।